अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मा कयूम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में है बहुत ख़ास। मेरा दावा है कि आज के बाद आप अपने एक्स्ट्रा पीसेस कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे, तो मैं भी आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे पास सूट में से बचे हुए कुछ पीसेस हैं। ये देखें, यहाँ से शोल्डर की कटिंग हुई और साइड फिटिंग की, और जो सेंटर में से ये पीस निकला ये है एक पीस मेरे पास। ये कुछ इस तरह शेप में है, डबल है ऐसे इस तरह से। ये शोल्डर से और नीचे से फिटिंग का जो साइड का पीस है फ्रंट बैक का। सेकंड पीस ये है, ये स्लीव्स के ऊपर से है। स्लीव्स की कटिंग करके जो पीछे लेंथ में पीस बचता है ये वो है। थर्ड ये ट्राउज़र का पीस है। यहाँ से ये इस तरह से कटिंग करके मैंने ट्राउज़र निकाला है, और बाकी ये फुल लेंथ में इस तरह से कुछ इस शेप में ये पीस है मेरे पास। अब हम इसको कैसे एक न्यू स्टाइल फ्रॉक में कन्वर्ट करेंगे ये आप देखें। यहाँ से सबसे पहले मैं कटिंग कर रही हूँ, और ये मैं अपनी एक बच्ची की फ़्रॉक बनाने लगी हूँ, तकरीबन 3 से 4 साल की बच्ची की। और उसका ये सेंटर पार्ट जो है ना, ये मैं निकाल रही हूँ। जितना उसका नीचे से चौड़ा था, उसकी चौड़ाई थी उतनी मैंने निकाल ली है। अब इसमें से मैं लेंथ लूँगी। यहाँ पे मैं 20 इंच लेंथ मुझे चाहिए, तो मैं 21 रखूँगी। क्योंकि तैयार मुझे 20 इंच चाहिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन मैं नीचे और ऊपर दोनों साइड पे रखूँगी। ऊपर कटिंग और स्टिचिंग के लिए, और नीचे जो है लेस ऐड होगी तकरीबन ½ इंच। अब इस पीस को इस तरह फोल्ड करके, तो ऊपर से ये देखे कटिंग में शेप था, जितनी वहाँ से ऊपर से चौड़ाई है ना, उसको मैं नीचे वाले कॉर्नर से इक्वल करके तो कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से देखें, ये मेरे पास पीस आएगा। ये इस शेप में आ जाएगा। ये लेंथ इसकी है 20 इंच। अब ये नीचे से इसकी जो चौड़ाई है 11 इंच है, और ऊपर से 7 इंच है। ये तैयार होके नीचे से 10 रह जाएगा और ऊपर से 7। नेक्स्ट ये पीस है जी, जो बाजू के ऊपर से लेंथ में से उतरा था। ये जिधर से कम चौड़ाई है 2.5 इंच है, तो दूसरी तरफ से भी 2.5 इंच करके ना, तो मैं इसको पूरा एक इक्वल सीधा पीस निकाल लूँगी। इसकी बेसिकली मुझे एक फ्रिल बनानी है फ्रॉक के दोनों साइड्स पे। तो इस पीस को भी मैं काट के ऐसे बिल्कुल सीधी एक पट्टी कर लूँगी इस तरह से। अब नेक्स्ट पीस जो है, वो जो फिटिंग में से हमने कटिंग में से निकला था, अब हमने उसको यूज़ करना है। इसको हम देखेंगे कि कितनी हम चौड़ी पट्टी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो पीस है, लेंथ जितनी पीस की है उतनी ही फुल रखेंगे हम। और इसकी जो चौड़ाई है ना, यहाँ से ये देखें 5 इंचज़ है मेरे पास। तो मैं 5 इंच की जितनी लंबी पट्टी इसमें से निकल सकती है, मैं उसको निकाल लूँगी। आप ऐसे एक स्केल की मदद से इस तरह उसको करके लाइन अप, तो वहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। आप इस तरह आपके पास जो भी पीस बच रहा है ना, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी चौड़ाई लंबाई वगैरह कर सकते हैं। मेरे पास जो पीस बचा था मैं उसके मुताबिक ले रही हूँ। मेजरमेंट ये जो मेरी आ रही है साइज़ की, मैं उसकी आपको साथ में बताती जा रही हूँ। इसके साइड से ये 2 पीस जो ये निकले हैं, इनको अभी हम साइड पे करेंगे, लेकिन ये ज़ाया नहीं है, इनको भी हमने यूज़ करना है। ये इस तरह से कुछ इस शेप में इतनी ये मेरे पास एक पट्टी ये निकल आई है। अब हमने इनको दोनों को, जो हमने स्लीव्स के निकाला था बचे हुए पीस में से पीस, और ये इन दोनों को फ्रिल हमने बनाना है। इसके लिए इसके एक कॉर्नर में थोड़ा सा कट आ रहा था, तो वहाँ पे ये देखें एक्स्ट्रा जो पीस हैं उसमें से ही मैं उसको लेके, तो जितना पीस कम है उसको लगा के तो अपनी ये पट्टी बिल्कुल पूरी करूँगी। ये जोड़ लगा हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, ये ऊपर चुनट में निकल जाएगा। अब ये हमारे 3 पीसेस की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यानी एक सेंटर पैनल, और एक जो बाजू के बकिया पीस था, और एक ये शर्ट का जो प्रिंटेड पीस था। अब यहाँ पे देखें, जो बाजू में से पीस निकला है वो इतनी चौड़ी पट्टी आ रही है हमारी 2.5 इंच, और 5 इंच ये हमारी आ रही है चौड़ी पट्टी। ये इस तरह फोल्ड करके ये दो पट्टियाँ हमने की हैं रेडी। यानी दोनों साइड की सेंटर पैनल जो है वो सिंपल है, और प्रिंटेड ये नीचे की हमने, इसकी बेसिकली एक हमने फ्रिल बनानी है। ये इस तरह देखे सेंटर पैनल आएगा, सबसे नीचे ये चौड़ी वाली आ रही है चुनट, इसके ऊपर ये जो बारीक पट्टी वाली है वो आएगी।
अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमने ऊपर जो है वो कितना हमने यहाँ पे कपड़ा यूज़ करना है। मेरे कपड़े के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी लेंथ आ रही है 15 इंचेस। अब ऊपर से जो सेंटर पैनल है ना उसकी मेजरमेंट है 7 इंचेस। ये हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, 6 रह जाएगी और तीरे से मुझे मैक्सिमम 10 इंचेस की करनी है, यानी 10 इंच। तो कम से कम ऊपर 12 इंच आएगा कपड़ा, तो फिर मेरी ये पूरी शेप उसकी बनेगी तीरे की। इसके लिए कपड़ा जो ट्राउज़र का एक पीस हमने निकाला था और दूसरी तरफ का ये जो पीस है ना इसको मैं यूज़ करूँगी। 2 पीस इसके इस साइड से निकालूंगी और 2 पीस जो ऊपर से शेप लाइन यानी आसन की कटाई में से पीस निकलते हैं ना उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये इस तरह से 4 तय कपड़े की यहाँ पे ये रखी जाएंगी। एक ये थोड़ी सी ज़्यादा है चौड़ाई में, उसको वहाँ से पहले मैं इक्वल कर लूँगी। एक्स्ट्रा जो पीस है उसको हम कट कर देंगे यहाँ से। इसको कट करने के बाद जो ऊपर लेंथ में एक्स्ट्रा पीस है उसको भी हम कट कर देंगे, यानी अब ये ऊपर से इक्वल एक जितना ये सीधा पीस हमारा निकल आएगा। ये करने के बाद तीरा ऊपर से मैंने रखना है 10 इंच तैयार। उसमें एक्स्ट्रा कटिंग का सिलाई का मार्जिन रख के यहाँ पे मैं ये मेजरमेंट कर रही हूँ और शोल्डर यहाँ पे मैं 5 इंच ले रही हूँ। और जो फिटिंग होती है यानी अंडर आर्म से जो मैं कमर तक थोड़ी करूँगी ना फिटिंग, वो मैं 13 इंचेस ले रही हूँ। बच्चों की शर्ट्स में कोई इतनी फिटिंग वगैरह नहीं होती, यहाँ से जब इतनी रखेंगे और कॉर्नर से कपड़े के अकॉर्डिंग ही मैं रख रही हूँ, तो इसलिए वहाँ से वो बड़ी प्यारी ऑटोमेटिकली एक शेप आ जाएगी, हमें प्रॉपर किसी शेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे तकरीबन इस शेप में ये सारी मेजरमेंट मेरी आ रही है। यहाँ पे शोल्डर 5 इंच पे आ रहा है ना, तो जो कमर से यहाँ पे नीचे फिटिंग आ रही है ये तकरीबन 7.5 इंच आ रही है। तो इस तरह से वो एक शेप आ जाएगी, ये चुनट यहाँ पे आ जाएगी और ये बड़ी वाली फ्रिल जो है उसको भी फिर हम चुनट में इस तरह कर देंगे, तो ये बड़ी प्यारी इस तरह इसकी शेप आ जाएगी। अब ये जो मार्किंग हमने की है हम इसके मुताबिक मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये पीस जो था ये कुछ इस शेप में था, तो ये शोल्डर की कटिंग है बेसिकली ना। तो इसको ये जो नीचे वाले पार्ट है ना इसके 2 तो पूरे हैं लेंथ में और 2 कम है, तो जो ये कम है ना उसको ये ऊपर रख के ना एक जितने 4 पीसेस मैंने निकालने हैं। इन 4 पीसेस को मैं एज आ कॉलर यूज़ करूँगी। कॉलर की इस तरह कपड़ा हो तो डिफरेंट शेप हम बना सकते हैं। यहाँ पे मैं जो बेबी कॉलर होता है ना उसकी शेप बना रही हूँ, तो होता तो वो ऊपर से डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे मैं जितना मेरे पास कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। नेक लाइन की मेजरमेंट यहाँ पे मैं उसकी जो विड्थ होती है 2.5 इंच में ले रही हूँ और बैक की 2 और जो फ्रंट का है ना उसकी 3 इंचेस ले रही हूँ। आप अपने साइज़ के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसकी मैंने जो शोल्डर की कटिंग थी उसका एक जो नोक होती है उसको थोड़ी सी मैंने कम करना है और जो चौड़ाई वाली इस तरह ये देखें साइड है ना वहाँ से हल्की सी नेक लाइन की शेप करूँगी इस तरह से। ये आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा। अगर हमारे पास खुला कपड़ा होता फिर तो ये अरेबी केप बनता है, लेकिन अब हमारे पास कपड़ा जिस तरह है हमने उसी तरह यूज़ करना है। ये इस तरह सारी चुनट जो अंदर वाली साइड पे मैंने कटिंग की है ना इस तरह ये चुनट सारी डल के, तो यहाँ पे ये इसका कॉलर बड़ा प्यारा एक लुक आ जाएगी ना फ्रंट पे सिर्फ। और ये जो ऊपर से पीसेस निकले हैं ये हमारी 2 बो बन जाएंगी यहाँ पे लगाने के लिए। स्टिचिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमने ये फ्रिल तैयार करनी है। जो 2 फ्रिल हमने कटिंग किए थे पीस इस तरह ये उन्हें चुनट डाल के तो ऊपर ये लेस फिक्स करनी है। यहाँ पे याद रखें चुनट डालनी है, प्लेट्स नहीं डालने। प्लेट्स में कपड़ा हमें ज़्यादा चाहिए होता है, फिर एक लुक क्रिएट होती है। चुनट में थोड़े कपड़े में भी अच्छा मैनेज हो जाता है। ये मैंने कॉलर रेडी कर लिए हैं, दोनों तरफ से सिलाई लगा के कपड़े को उसके ऊपर ये लेस फिक्स कर ली है और अंदर वाली इधर साइड पे चुनट आ जाएगी। इस तरह से सारी ये चुनट आएगी और ये हमारे दोनों कॉलर ऐसे दाएं बाएं ऐसे लग के ये एक शेप आ जाएगी। थर्ड प्रोसेस में हमने ये एक पट्टी तैयार करनी है, अरेबी पट्टी है ये।
इसको पाइपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे इसको गले के लिए सारी करूँगी। फोर्थ प्रोसेस में ये देखें, ये जो सेंटर पैनल के साथ हमने जो साइड के पैनल थे वो जोड़ने हैं, लेकिन इस तरह से कि नीचे से 3-3 इंचेस जो है ना वो हमने छोड़ देनी है सिलाई। अब फ्रंट वाले को ये सेंटर में एक कट लगा के तो मैंने ये तैयार कर लिया है। सिर्फ कट लगा के उसको रेडी किया है। ऊपर से गला बिल्कुल प्लेन है, अभी उस पर कुछ काम नहीं किया। इस तरह ये दोनों पीस हमारे तैयार हो गए। अब ये जो कॉलर है ना, इसको चुनट डाल के सिर्फ फ्रंट पे पहले मैं इसको फिक्स करूँगी। ये इस तरह दोनों साइड पे इस तरह फिक्स करूँगी। फिक्स करके अब मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे चुनट डाल के तो इसको मैंने फिक्स कर लिया है। अगेन यहाँ पे फिर यही बार बार कहूँगी कि चुनट डालनी है, प्लेट्स नहीं डालने। प्लेट्स में इतनी लुक नहीं आएगी। अब इसके शोल्डर दोनों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे, फ्रंट और बैक की। ये तीरे की जो है ये कुछ इस तरह हो जाएगा ये सिलाई लगाने के बाद। अब हमने जो ये एक लंबी बेस टेप बनाई थी ना, इसको लगाना है गले पे इस तरह कि उसको एक तरफ से एक मैक्सिमम 8 to 9 इंचेस हमें छोड़ के राउंड शेप में लाना है और दूसरी तरफ भी उतनी ही हमने छोड़नी है। उसकी आगे एक पट्टी सी बन जाएगी ना, डोरी जिसको कहते हैं। ये देखें, ये बेस टेप ऐसे लगा के तो उसी को ही हमने एज आ डोरी आगे बना दिया है और इस तरह से ये टाई हो जाएगी। अब हमारी नेक लाइन बिल्कुल कंप्लीट है। ये इसकी प्रॉपर लुक है। अब शोल्डर की सिलाई लगानी है, वहाँ पे ये बेस टेप लगा के उसको हम साड़ी को अंदर फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर लेस फिक्स कर देंगे। लेस इसमें मैं जो आम रेगुलर शिटल लेस है वो यूज़ कर रही हूँ, बारीक वाली। जितनी बारीक होगी उसकी लुक उतनी अच्छी आएगी। यहाँ पे ये शोल्डर मैंने रेडी कर लिए हैं, फ्रंट बैक दोनों इसी तरह से। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जो साइड पैनल है उनकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से शेप में है ये। अब जो हमने फ्रिल तैयार की थी उसको साथ अटैच करना है और सबसे पहले हम साइड की सिलाई लगाएंगे। जो सीधी वाली सिलाइयाँ आ रही हैं वो अभी हम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले ये चुनट ऊपर डाल के उसकी सिलाई लगा के उसके ऊपर लेस फिक्स करेंगे और फिर हम इसके साइड की जो सिलाइयाँ हैं वो लगाएंगे और फिर सारी ऑल अराउंड जो दामन है ना उस पर ये लेस फिक्स करेंगे। ये सारी सिलाइयाँ लगाने के बाद कुछ इस तरह से है जी हमारी फ्रॉक। इसकी जो नेक लाइन पे जो डोरी थी बनी उसके नीचे मैंने ये 2 बीड्स ऐड कर दिए हैं। आगे ये बो बना के फिक्स कर दी हैं। बैक से कुछ इस तरह से लुक है। मेरे पास कपड़ा नहीं था, बैक पे बो नहीं मैंने लगाई, सिर्फ फ्रंट पे ही है। ये है जी हमारी फ्रॉक। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इसको और भी दूसरे किसी स्टफ पे या कलर कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे फिर ये क्लोज़अप दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।